जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो कंप्यूटर साइंस एमसीक्यू से रिलेटेड हमारा ये फोर्थ वीडियो लेक्चर है। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने 137 तक एमसीक्यू सॉल्व किए थे। तो यहाँ पे आज हम स्टार्ट लेते हैं एमसीक्यू नंबर 138 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 138 वाला। ये व्हाट इज़ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल कार्ड। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि जब हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर हो और इसको हम कम्युनिकेशन डिवाइस के साथ इस तरह आपस में कनेक्ट कर ले तो ये पूरा का पूरा निज़ाम क्या कहलाता है। तो पॉइंट ज़रा नोट कर ले कि अगर हम दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर को आपस में इस तरह कनेक्ट करते हैं ताकि इसके ज़रिए डेटा शेयर हो जाए और रिसोर्स शेयर हो जाए, तो इस पूरे के पूरे निज़ाम को हम नाम देते हैं नेटवर्क। तो कौन सा वाला पॉइंट दुरुस्त है? चैनल नहीं, कम्युनिकेशन नहीं, तो कौन सा वाला दुरुस्त है? नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 139, इन विच ट्रांसमिशन डेटा फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन फ्रॉम द सेंडिंग डिवाइस टू द रिसीविंग डिवाइस। सपोज हमारे पास दो कंप्यूटर है इस तरह, ये आपस में कनेक्ट है, नेटवर्क बना हुआ है। तो ये कंप्यूटर कंसिडर कर ले ए और ये कंसिडर कर ले बी। तो हमारे पास इस तरह पॉसिबिलिटी है इस नेटवर्क में कि ये वाला जो कंप्यूटर है ये डेटा भेजेगा और ये वाला सिर्फ रिसीव करेगा। मतलब बी कंप्यूटर डेटा भेज रहा है और ए सिर्फ रिसीव कर रहा है, और ए में ये सलाहियत नहीं है कि वो बी को डेटा भेज सके। तो इस किस्म के कम्युनिकेशन को हम कहते हैं सिंप्लेक्स। जिस तरह हमारे पास होता है टीवी के ज़रिए आप डेटा देख सकते हैं। टीवी के ज़रिए आपकी तरफ डेटा आता है लेकिन आप टीवी से कुछ भेज नहीं सकते। तो ये हमारे पास है सिंप्लेक्स। इस तरह हमारे पास ये भी पॉसिबल है कि एक डिवाइस और दूसरा डिवाइस जब आपस में कनेक्ट हो, तो जब डिवाइस ए डेटा सेंड कर रहा हो उस दौरान बी सिर्फ रिसीव करेगा। इसके साथ साथ जब बी डेटा भेज रहा हो तो ए सिर्फ रिसीव करेगा। मतलब दोनों एट ए टाइम आपस में डेटा मतलब बैक वक़्त नहीं भेज सकते। जिस तरह हमारे पास होता है वाकी टाकी के ज़रिए जब आप कॉल करते हैं, तो जब आप कॉल करेंगे तो जिस बंदे को आपने कॉल करनी है पहले आपने बात करनी होगी, उस दौरान वो खामोश रहेगा। इसके बाद जब वो आपको जवाब देगा तो आपने उस वक़्त खामोश रहना है जब वो बात कर रहा हो। तो इस किस्म के कम्युनिकेशन को हम कहते हैं हाफ डुप्लेक्स। साथ साथ हमारे पास इस तरह कम्युनिकेशन भी पॉसिबल है दो कंप्यूटर्स के दरमियान कि दोनों डिवाइसेस बैक वक़्त एक दूसरे की तरफ डेटा भेज सके। जिस तरह हमारे पास होता है कॉल, मतलब फ़ोन कॉल के ज़रिए हम बैक वक़्त डेटा भेज भी सकते हैं और हमारी तरफ डेटा आ भी सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं फुल डुप्लेक्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, इन विच ट्रांसमिशन डेटा ओनली इन वन डायरेक्शन फ्रॉम द सेंडिंग डिवाइस टू द रिसीविंग डिवाइस। तो कौन सा वाला दुरुस्त है हमारे पास? सिंप्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 140, इन विच नेटवर्क आर्किटेक्चर देयर इज़ वन डेडिकेटेड कंप्यूटर विच इज़ कॉल्ड सर्वर। सपोज हमारे पास डिफरेंट कंप्यूटर्स है, इसको आपस में हमने कनेक्ट कर लिया। तो जब हम सिर्फ दो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं तो इसको हम कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क या पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन या आर्किटेक्चर। किस तरह? जिस तरह हम एक लैपटॉप को प्रिंटर के साथ कनेक्ट करते हैं या एक मोबाइल को लैपटॉप के साथ कनेक्ट करते हैं, तो हमारे पास है पॉइंट टू पॉइंट। अगर हमारे पास इस तरह की कम्युनिकेशन हो कि बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट कर लिए लेकिन इसमें से कोई भी वो नहीं है, सेंट्रलाइज्ड नहीं है जो कि बाकी पे नज़र रख सके, तो इसको हम कहते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क। लेकिन अगर हम इस तरह नेटवर्क बना लें कि इनमें से एक कंप्यूटर को हम पावरफुल ठहराएं, मतलब इसको कंट्रोल दें कि वो बाकी पे नज़र रखे, तो इस किस्म के नेटवर्क को हम कहते हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। तो क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह है कि इन विच नेटवर्क आर्किटेक्चर, कौन सी नेटवर्क आर्किटेक्चर में देयर इज़ वन डेडिकेटेड कंप्यूटर, एक मखसूस कंप्यूटर होता है विच इज़ कॉल्ड सर्वर, जिसमें सर्वर होता है। तो हमारे पास है क्लाइंट सर्वर। क्वेश्चन नंबर 141, विच नेटवर्क कनेक्ट्स कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस इन लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया सच एज बिल्डिंग्स, वन ऑफिस, ए ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स क्लोज टुगेदर। तो सपोज़ हमारे पास कंप्यूटर्स है, आपस में हमने कनेक्ट कर लिया है, तो वो अगर एक रूम के अंदर उसकी कवरेज हो, मतलब एक रूम के अंदर वो काम करते हो, तो उसको हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, या एक ऑफिस के अंदर हो। अगर हमारे पास इसकी कवरेज एक शहर तक हो, एक मुल्क तक हो, तो इसको हम कहते हैं मेन। सपोज हमारे पास एक लेन है, एक दूसरा लेन है, एक तीसरा लेन है, तो इस लेन को जब आपस में कनेक्ट करते हैं तो इसको हम कहते हैं मेन।
और अगर इसका रेंज पूरी दुनिया में हो तो इसको हम कहते हैं वेन। तो यहाँ पे जो जिक्र है क्वेश्चन नंबर 141 में, तो ये हमारे पास है लैंड। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142। व्हाट इज़ द फिजिकल लेआउट ऑफ जॉइनिंग ए नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन द फॉर्म ऑफ ए नेटवर्क कार्ड। जब हम एक नेटवर्क बनाते हैं, देखिए जब हम एक नेटवर्क बनाते हैं, सपोज हमने ये एक नेटवर्क बना लिया इस तरह, यहाँ पे दरमियान में कोई डिवाइस रख लिया, तो नेटवर्क ऊपर से जिस तरह दिखाई दे इसी चीज़ को हम कहते हैं टोपोलॉजी। क्या कहते हैं? टोपोलॉजी। सपोज इस तरह भी हमारे पास पॉसिबल है, हमारे पास कंप्यूटर सपोज कर ले और तारों के ज़रिए आपस में हमने इस तरह इसको इस तरह कनेक्ट कर लिया, तो ये दिखाई देती है रिंग की तरह, ये स्टार की तरह। तो यहाँ पे क्वेश्चन है 142, व्हाट इज़ दी फिजिकल लेआउट। फिजिकल लेआउट का मतलब यही है कि ऊपर से किस तरह दिखाई देती है। तो हमारे पास कौन सा वाला दुरुस्त है? लेआउट नहीं, कनेक्शन नहीं, नेटवर्क नहीं, तो क्या दुरुस्त है? टोपोलॉजी। 143, तो इन टोपोलॉजी में हमारे पास एक ऐसी भी होती है कि इस तरह दरमियान में हम केबल रखते हैं और इसके साथ मुख्तलिफ कंप्यूटर इस तरह कनेक्ट करते हैं। दरमियान में हमने केबल रखा और आपस में कंप्यूटर इस तरह कनेक्ट कर लिया। तो इस किस्म के नेटवर्क को हम कहते हैं, या टोपोलॉजी को हम कहते हैं बस टोपोलॉजी। बस हम इस वजह इसको कहते हैं, जिस तरह हमारे पास बसेस होती है, बस जो व्हीकल है, इसके दरमियान में इस तरह रास्ता होता है जिसमें से बंदे जाते हैं और साइड में इस तरह सीटें होती है जिसमें बंदे बैठे होते हैं। तो ये चूँकि बस से रिलेटेड है तो इस वजह से इसको हम कहते हैं बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी हमारे पास इन विच नेटवर्क टोपोलॉजी ऑल नोड्स आर कनेक्टेड टू ए कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम, तो हमारे पास है बस टोपोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास है 144, which communication technique allows several users to share band of frequency। बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसमें शेयर होते हैं उसको हम कहते हैं CDMA है, यानी कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सेस। ये किस तरह होता है? बिल्कुल इस तरह, इसकी एग्जांपल है जिस तरह हमारे पास रूम में बहुत सारे बंदे बैठे हो और आपस में दो आपस में बातें कर रहे हो। तो रूम में जब बहुत सारे बंदे बैठे हो तो दो बंदे आपस में बातें कर रहे हो तो आपस में कंफ्यूज नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें से हर एक बंदे की अलग सी फ्रीक्वेंसी होती है और अलग सी क्वालिटी होती है। तो इस तरह हमारे पास कंप्यूटर में भी पॉसिबल है, इंटरनेट में, और इसको हम कहते हैं फिर CDMA। शेयरिंग फाइल्स, सॉफ्टवेयर एटसेट्रा कैन नॉट पॉसिबल विदाउट द कंसेप्ट ऑफ। हम जो फाइल शेयर करते हैं, वीडियो वगैरह, सॉफ्टवेयर शेयर करते हैं, ये किसके बगैर मुमकिन नहीं था? तो ये हमारे पास मुमकिन नहीं था किसके बगैर? नेटवर्क के बगैर। अगर इसको अब टावर का कंसिडर करते हो गलत है, ये भी गलत है। सॉरी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 146, द मैनर इन विच डेटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड। अगर एक जगह से दूसरी जगह पे डेटा जा रहा हो, मतलब ये कंप्यूटर है, ये दूसरा कंप्यूटर है, तो ए कंप्यूटर से डेटा जा रहा है बी की जानिब, तो इसको हम कहते हैं डेटा कम्युनिकेशन या डेटा ट्रांसमिशन। तो इसको हम ना नेटवर्क कहते हैं, ना टोपोलॉजी कहते हैं, ना मीडिया कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? डेटा ट्रांसमिशन। सी हमारे पास दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 147, इन ट्रांसमिशन डेटा कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम। ऐसी कौन सी ट्रांसमिशन है जिसमें से डेटा दोनों तरफ से जाता हो बैक वक्त? तो अभी मैंने जिक्र किया था, इसको हम कहते हैं फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में हमारे पास दोनों साइड से डेटा बैक वक्त पॉसिबल है कि वो जा सके। जिस तरह हमारे पास एक कॉल, मोबाइल के जरिए जब हम कॉल करते हैं तो दोनों साइड से हम बातें कर सकते हैं एट ए टाइम। 148 हमारे पास है, ए नेटवर्क इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट नेटवर्क बट इट इन्वॉल्व्स टू नोड्स। ऐसा कौन सा नेटवर्क है जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो नोड्स होते हैं? दो नोड्स का मतलब दो कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, दो डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। तो इसको हम कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 149, इज ए कम्युनिकेशन नेटवर्क दैट कवर्स ए वाइड जियोग्राफिकल एरिया सच एज कंट्री और द वर्ल्ड। ऐसा कौन सा नेटवर्क है जो कि तकरीबन कंट्री या पूरे मुल्क, पूरी दुनिया को कवर कर सकते हैं? तो लैन नहीं, लैन तो हमारे पास ऑफिस के अंदर काम करते हैं। मेन हमारे पास एक सिटी के अंदर काम करते हैं। तो कौन सा वाला दुरुस्त है? वैन। 50, इन खाली जगह नेटवर्क टोपोलॉजी ईच नोड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू ए सेंट्रल कंप्यूटर डिवाइस। इस तरह हमारे पास कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें दरमियानी जो डिवाइस लगा होता है उसके साथ हर एक कंप्यूटर डायरेक्टली कनेक्ट होता है?
तो इसका जिक्र पहले भी हुआ है। इस किस्म के नेटवर्क को हम, इस किस्म के टोपोलॉजी को हम कहते हैं स्टार टोपोलॉजी, क्योंकि स्टार की तरह दिखाई देती है। यहाँ पे स्विच अमूमन लगा होता है और हर एक कंप्यूटर अपनी केबल के ज़रिए इस स्विच के साथ कनेक्ट होता है। तो कौन सी वाली है हमारे पास? स्टार। ISP स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जिस तरह हमारे पास यहाँ पाकिस्तान में है, जहाँ से आपको इंटरनेट की सहूलत आती है, इसको हम कहते हैं ISP। मतलब आप मोबाइल के ज़रिए इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप के ज़रिए, तो जहाँ से जो कंपनी आपको सिग्नल प्रोवाइड करती है उसको हम कहते हैं ISP। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 152। द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स गिवन टू द कंप्यूटर इनपुट फॉर प्रोसेसिंग कॉल्ड। जो कुछ रॉ फैक्ट एंड फिगर्स, मतलब ऐसा कम्बिनेशन जिस पर भी काम होना बाकी हो, जिसके बारे में हम डिसाइड नहीं कर सकते, उसको हम कहते हैं डेटा। क्या कहते हैं? डेटा। इन्फॉर्मेशन नहीं कहते, नेटवर्क भी नहीं कहते, आउटपुट भी नहीं कहते। और जब इसी रॉ फैक्ट्स एंड फिगर पे काम हो जाए, प्रोसेस हो जाए, तो उसको हम फिर नाम देते हैं इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 153। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन कन्वर्ट डेटा एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल एंड वाइस वर्सा। हमारे पास जो कंप्यूटर होता है ये बेसिकली डिजिटल डेटा पे काम करता है, और कंप्यूटर की तरफ जो डेटा आता है इंटरनेट से वो बेसिकली एनालॉग यानी वेव्स की फॉर्म में आता है, ख्वाह वो तार में हो या तार के बगैर हो। तो जब वेव्स की फॉर्म में डेटा आ रहा हो और हमारा कंप्यूटर डिजिटल पे काम कर रहा हो, यानी 0-1 पे डिस्क्रीट फॉर्म में, तो एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि एनालॉग डेटा को कन्वर्ट करते हैं डिजिटल में। और जब हम डेटा भेजते हैं किसी और की तरफ, यानी डिजिटल कन्वर्ट करना हो एनालॉग में, तो ये काम एक मशीन करता है, एक डिवाइस करता है जिसका नाम है मोडेम। क्या नाम है उसका? मोडेम, यानी मॉड्यूलेशन, डी मॉड्यूलेशन। क्वेश्चन नंबर 154। द डिवाइस इज ए कम्युनिकेशन सिस्टम सेंडर ट्रांसमिट डेटा टू अनदर डिवाइस इज कॉल्ड। ये तो इजी है। ऐसा डिवाइस 144 जो कि डेटा को भेज सके, तो इसके लिए हम नाम यूज़ करते हैं सेंडर। क्वेश्चन नंबर 155। इन विच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन डेटा इज ट्रांसमिटेड ब्लॉक बाई ब्लॉक और वर्ड बाई वर्ड साइमल्टेनियसली। अगर एक कंप्यूटर से दूसरी कंप्यूटर की तरफ हम डेटा भेजें और वो एक एक करेक्टर जा रहा हो, सिर्फ एक एक करेक्टर, और वो भी जिसको हम कहते हैं विद इरेगुलर इंटरवल। जिस तरह आप कीबोर्ड पे टाइपिंग करते हैं, कीबोर्ड पे आप जब टाइपिंग करते हैं तो सपोज आप पाकिस्तान लिख रहे हैं, तो पहले पी, फिर इसके बाद ए, फिर के एंड सो ऑन। तो जब कीबोर्ड पे आप टाइप करते हैं तो वहाँ पे स्क्रीन पे पी दिखाई देता है, इसके बाद ए, इसके बाद के। तो इस किस्म के कम्युनिकेशन को जिसमें एक एक लेटर जा रहा हो, इसको हम कहते हैं एसाइनक्रोनियस। और अगर हमारे पास पूरा का पूरा ब्लॉक जा रहा हो या वर्ड जा रहा हो, तो इसको हम कहते हैं साइनक्रोनियस। तो कौन सा वाला दुरुस्त है? साइनक्रोनियस। क्वेश्चन नंबर 156। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। मीडिया बेसिकली जब हम एक जगह से दूसरी जगह पे डेटा भेजते हैं, तो इसके लिए हम रास्ते का सहारा लेते हैं, कोई रास्ता हम उसके लिए यूज़ करते हैं। तो वो जो रास्ता होता है इसको हम कहते हैं मीडिया। ये तो हमें दिखाई देगा और इसको हम टच कर सकते हैं सॉरी, जिस तरह हमारे पास होते हैं केबल्स, तो केबल्स को हम टच कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं गाइडेड मीडिया। और ऐसी मीडिया जिसको हम देख ना सकें, जिस तरह हमारे पास होती है रेडियो सिग्नल्स, जिसके ज़रिए हम कॉल करते हैं, तो ऐसी मीडिया जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसको हम सिंपली तारे भी कहते हैं। जिस तरह आप लैपटॉप और मोबाइल को आपस में कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ चार्जिंग केबल, तो ये जो केबल है इसको हम कहते हैं गाइडेड मीडिया। और अगर आप ब्लूटूथ या वाईफाई के ज़रिए मोबाइल कनेक्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं अनगाइडेड मीडिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ गाइडेड ट्रांसमिटेड मीडिया। गाइडेड ट्रांसमिटेड मीडिया में फिर हमारे पास आता है क्या? कोएक्सियल केबल। इंफ्रारेड हमारे पास वेव्स है, माइक्रोवेव्स भी, और सैटेलाइट भी हमारे पास वेव्स है। क्वेश्चन नंबर 157। विच टेक्नोलॉजी अलाउ कम्युनिकेशन डिवाइस टू कम्युनिकेट विद शॉर्ट रेंज वायरलेस सिग्नल। ऐसी कौन सी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जिसमें हम बगैर तारों के ज़रिए डेटा भेज सकते हैं लेकिन बहुत ही कम फासले तक? तो हमारे पास है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड हमारे पास जिस तरह रिमोट कंट्रोल होता है टीवी के साथ, रिमोट जो होता है इसके ज़रिए हम डेटा भेज सकते हैं रिमोट के ज़रिए बग़ैर केबल के शॉर्ट रेंज तक। सेलुलर जो होता है, सेलुलर हमारे पास है मोबाइल में तो लॉन्ग रेंज तक होता है। कि माइक्रोवेव हमारे पास होता है
जो हमारे पास सेटेलाइट होती है तो ये माइक्रोवेव पे काम करती है, तो ये भी दुरुस्त नहीं है, सेटेलाइट भी दुरुस्त नहीं है, तो कौन सा वाला दुरुस्त है? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड हमारे पास शॉर्ट रेंज पे काम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इन विच, क्वेश्चन नंबर 158, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट द सिग्नल्स चेंज इट्स शेप एंड फॉर्म। ऐसा कौन सा मसला है नेटवर्क में कि जिसमें हमारे पास सिग्नल का शेप भी चेंज हो जाए और उसका वो जो होता है क्वालिटी वो भी चेंज हो जाए, तो इसको हम कहते हैं एटेन्यूएशन। नहीं, एटेन्यूएशन बेसिकली ये प्रॉब्लम होता है कि जब इंटरनेट के ज़रिए या नेटवर्क के ज़रिए जब आप एक जगह से दूसरी जगह पे डेटा भेजते हैं और वो कमज़ोर हो जाए तो इसको हम कहते हैं एटेन्यूएशन। जिस तरह आप लोगों ने सोलर पैनल लगाया हुआ होगा, तो सोलर पैनल जब हम लगाते हैं और इसके लिए हम एक लेंथी तार लगाते हैं तो हमें कम आउटपुट देता है, तो इस किस्म के मसले को हम कह सकते हैं एटेन्यूएशन। नेक्स्ट हमारे पास है नाइस। नहीं, नाइस में इस तरह होता है कि जब आप किसी तार के ज़रिए डेटा भेजते हैं तो तार में ओरिजिनल डेटा भी जाता है और अनवांटेड यानी जिसको आप नहीं चाहते वो डेटा भी जाता है, तो इस किस्म के मसले को हम कहते हैं नाइस। क्रॉस टॉक, क्रॉस टॉक में हमारे पास क्या होता है कि मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी आपस में वो हो जाती है, एक दूसरे के साथ इंटरसेक्शन करती है, तो बैक वक्त आपको दो या दो से ज़्यादा आवाज़ें सुनाई देती है जब आप मोबाइल पे कॉल करते हैं, तो इस किस्म के। या आप लोगों ने देखा होगा रेडियो में कि कभी कभार हम जब रेडियो पे कोई मखसूस चैनल लगाते हैं तो उस दौरान एक और चैनल भी सुनाई देती है, तो इसको हम कहते हैं क्रॉस टॉक। तो बेसिकली ये पॉइंट कौन सा वाला दूसरे डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन में बेसिकली डेटा जो होता है उसकी शेप चेंज हो जाती है और हमारे पास फिर मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम क्रिएट करती है। क्वेश्चन नंबर 159, विच कम्युनिकेशन डिवाइस इज़ यूज्ड इन नेटवर्किंग इन्वायरमेंट टू कनेक्ट कंप्यूटर्स टू द सेम नेटवर्क। एक हमारे पास एक डिवाइस होता है स्विच, तो स्विच में हम क्या करते हैं, इसके साथ मुख्तलिफ किस्म के कंप्यूटर आपस में इस तरह कनेक्ट करते हैं। तो ऐसा डिवाइस जो कि एक मखसूस कंप्यूटर को, मतलब ये हमारे पास एक और कंप्यूटर है, अब हमने इसी नेटवर्क में इसको ऐड करना है, तो इसके लिए हमने यहाँ से केबल लगाना होगा, तो ये जो डिवाइस है इसको हम कहते हैं स्विच। तो स्विच क्या करता है, सेम नेटवर्क में आपके कंप्यूटर आपस में कनेक्ट करता है। और अगर हमारे पास डिफरेंट नेटवर्क में कनेक्ट करना हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं राउटर। मतलब ये हमारे पास सपोज कर ले एक और नेटवर्क है, तो ये दो नेटवर्क हो गए हमारे पास। ये यहाँ पे लगा हुआ स्विच, यहाँ पे लगा हुआ होगा स्विच। अब इन दो स्विचेस को आपस में कनेक्ट करना है तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं राउटर। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है किस चीज़ के बारे में, स्विच के बारे में। व्हाट इज़ यूनिट ऑफ सिग्नल्स स्पीड। सिग्नल की जो सिग्नल की स्पीड की जो यूनिट होती है इसको हम कहते हैं बार्ड। क्या कहते हैं, बार्ड। किलोमीटर भी नहीं, सेकंड्स भी नहीं, हर्ट्ज भी नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है 161, द कंटिन्यूस सिग्नल इन वेव फॉर्म आर कॉल्ड। कंटिन्यूस सिग्नल जो होती है वेव की फॉर्म में, इसको हम एनालॉग भी कहते हैं। ये ईजी है तो ये जल्दी जल्दी देख लें, एनालॉग। क्वेश्चन नंबर 162, ए सेट ऑफ रूल्स दैट गाइड्स गवर्न्स डेटा कम्युनिकेशन इज कॉल्ड। तो इसको हम कहते हैं हार्डवेयर नहीं, मीडिया नहीं, नेटवर्क नहीं, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल हमारे पास सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसकी मदद से सेंडर और रिसीवर आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अगर प्रोटोकॉल हमारे पास दो डिवाइसेस के दरमियान ना हो तो आपस में कनेक्ट हो सकते हैं लेकिन डेटा नहीं भेज सकते। क्वेश्चन नंबर 163, 163, इन ट्रांसमिशन डेटा इज ट्रांसमिटेड 1 बाइट एट ए टाइम। ऐसी कौन सी ट्रांसमिशन है जिसमें डेटा हमारे पास एक एक बाइट जाता है, यानी एक एक लेटर। तो यह हमारे पास ऐसा सिंक्रोनियस, इसका भी जिक्र हुआ था। क्वेश्चन नंबर 164, ए केबल इज मेड ऑफ ग्लास प्लास्टिक्स एंड ट्रांसमिटेड सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ऐसा कौन सा केबल है जो कि ग्लास या प्लास्टिक से बना होता है और वो डेटा को भेज सके इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो हमारे पास है कौन सा वाला, HDMI नहीं, टी-स्क्वायर केबल नहीं, कोएक्सियल केबल नहीं, तो कौन सा वाला, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर शीशे की तारें होती है जो इंटरनेट में इस्तेमाल होती है डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। 165, इज द लॉस ऑफ एनर्जी एज द सिग्नल प्रोपेगेटेड आउटवर्ड्स। जब सिग्नल बाहर जा रही हो तो उसमें एनर्जी की लॉस हो जाए तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अभी जिक्र हुआ था, इसको हम कहते हैं एटेन्यूएशन। यानी जब सिग्नल कमज़ोर हो जाएगी एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए तो इसको हम कहते हैं एटेन्यूएशन। 166, इज इंटेलिजेंट डिवाइस विच राउट्स डेटा टू डेस्टिनेशन कंप्यूटर। हमारे पास सपोज यहाँ पे
एक नेटवर्क है, आप ये छोटे छोटे जो मैंने बना लिया है इसको हम कंसिडर कर सकते हैं कंप्यूटर। तो यहाँ पे जो दरमियान में लगा होता है इसको हम कहते हैं स्विच। इसके बाद एक और डिवाइस यहाँ पे, मतलब एक और स्विच, और यहाँ पे एक और नेटवर्क। तो यहाँ पे भी हमारे पास एक स्विच लगा है। अब एक और डिवाइस जो इन दो नेटवर्क को आपस में मिलाते हैं इसको हम कहते हैं राउटर। राउटर का मतलब है रास्ता दिखाने वाला, यानी ये डेटा को रास्ता दिखाता है। जब आप किसी मखसूस बंदे को डेटा भेजते हैं, कॉल करते हैं, तो करोड़ों लोगों में से वो मखसूस बंदे तक पहुंच जाता है। तो इसमें मेन किरदार किस चीज़ का है? राउटर का। तो राउटर क्या करता है? राउटर एक इंटेलिजेंट डिवाइस है विच राउट डेटा टू डेस्टिनेशन कंप्यूटर। तो हमारे पास है क्या? राउटर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 167 इज द स्पीड एट विच बाइनरी बिट्स वुड बी ट्रांसमिटेड आवर कम्युनिकेशन पाथ। जिस स्पीड के साथ डेटा मीडिया में जा रहा हो तो उस स्पीड को हम नाम देते हैं क्या? फ्रीक्वेंसी नहीं, वेलोसिटी नहीं, नॉइस नहीं, तो इसको हम कहते हैं डेटा रेट। यानी डेटा रेट क्या होता है? जब हम एक केबल के ज़रिए डेटा भेजते हैं तो जिस स्पीड के साथ, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब हम मोबाइल के लिए चार्जर खरीदते हैं तो उसमें एक लफ्ज़ हम सुनते हैं कि इसका केबल है, ये फास्ट है और ये फास्ट चार्जर है वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब है कि ये जो केबल होता है बेसिकली ये डेटा ज़्यादा भेज सके या कम भेज सके। तो एक केबल या अनगाइडेड मीडिया जितना तेज़ी के साथ डेटा भेज सके उसको हम कहते हैं डेटा रेट, मतलब डेटा भेजने की जो सलाहियत है। क्वेश्चन नंबर 168 इज द इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन चैनल एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज। एक चैनल में से कितना डेटा जा सकता है इसको हम कहते हैं क्या? बैंडविड्थ। एक चैनल है, एक केबल है, उसमें से एक सेकंड में कितना डेटा जा सकता है, जितना जा रहा है उसको हम कहते हैं डेटा रेट, और कितना वो वो कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं बैंडविड्थ। लास्ट हमारे पास है द फर्स्ट GUI बेस्ड कंप्यूटर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। पहला GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का जो कंप्यूटर है वो किसने बनाया था? तो बेसिकली बनाया था, यहाँ पे जो MCQ है थोड़ी इसमें गलती है, तो ये बेसिकली बनाया था किसने? एप्पल ने। एप्पल कंप्यूटर ने पहले बार ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था जो कि ग्राफिक यूजर इंटरफेस पे डिपेंड करता था। तो डियर स्टूडेंट, ये थे हमारे पास आज के MCQ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए होंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।